हेलो गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। वेलकम टू सनराइज क्लासेज। स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हमने कल पढ़ा था लेक्चर नंबर 1, कल हम अपना हुआ था, है ना। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। उसमें हम क्या क्या देखेंगे बच्चे? पहले तो कुछ क्वेश्चन हमें करना है ना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज जो हमने कल पढ़ा था उस पर फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का दिन। आप लोग सभी अपना पेन कॉपी ओपन करके बैठेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा बच्चे आपको सॉल्व करके एक बार ट्राई करके देखना है, ठीक है। और आंसर देते रहेंगे, अपने यहाँ चैट बॉक्स खुला हुआ है, मैं आपका आंसर देखते रहूंगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का दिन। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। शुरू करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे जरा। मैं 1 मिनट आपका वेट करूंगा बच्चे, ट्राई करके एक बार आंसर देंगे। चलिए एक बार देखते हैं ना, ट्राई करते हैं खुद से बच्चे। क्या लिखा हुआ है? टी एन इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। टी एन इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा। यहाँ पे भी यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है बच्चे। इसका मतलब अगर सर अगर हमें निकालना होता T1, तो एन के जगह पे कितना आ गया बच्चे? 1। एन के जगह पे कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे भी एन के जगह पे 1 पुट कर दे। इसका मतलब सर T1 कितना आ जाएगा? साइन 1 थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ में आया बच्चे? T1 का वैल्यू हमने कैसे निकाला? इसी तरीके से सर हमें T3 और T5 भी चाहिए। किसका किसका वैल्यू चाहिए? T3 और T5 का। तो जरा T3 बताएंगे कितना होगा? तो T3 आएगा बच्चे, साइन n के जगह पे 3 रखना है। इसका मतलब सर ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस और कॉस क्यूब थीटा। समझ पाए बच्चे? आगे सर एक और हमें चाहिए T5। तो T5 कितना आ जाएगा? T5 आपका आ जाएगा साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? T3 माइनस T5 अपॉन T1। शुरू करते हैं। किसका वैल्यू चाहिए? T3 माइनस T5 अपॉन में T1। तो T3 कितना है बच्चे? T3 अपने पास है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस T5। T5 क्या है बच्चे अपने पास? T5 है सर साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन में है T1। T1 मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हमने सबसे पहले T1 T3 T5 का वैल्यू निकाला, उसके बाद जो चाहिए हमने यहाँ पे पुट किया। अब चलेंगे आगे। अब चलेंगे बच्चे आगे। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस ये आ जाएगा अपने पास साइन 5 थीटा, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस 5 थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चे क्या करना है हमें? साइन वाले को एक साथ कर लेंगे और कॉस वाले को एक साथ। इट मींस इसको लिख सकते हैं बच्चे साइन क्यूब थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस 5 थीटा अपॉन में आ गया अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी तक क्या किया बच्चे हमने? पहले तो वैल्यू पुट किया, बाद में माइनस से किया मल्टीप्लाई, तो ये प्लस माइनस साइन भी माइनस का हो गया, कॉस भी माइनस का हो गया। उसके बाद क्या किया? साइन वाले टर्म को एक साथ कर लिया
और कॉस वाले को एक साथ कर लिया। सर ऐसा क्यों किया? इसके करने से क्या होगा बच्चे? तो यहाँ पे साइन 2 है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या बच्चे? कॉमन क्या ले सकते हैं? सर यहाँ से साइन क्यूब थीटा कॉमन आएगा, तो बचेगा कितना? यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ ये बच्चे आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो एक बार के लिए इस बात को समझाने के लिए कर सकते हैं। अगर बेटा होता अपने पास एक्स क्यूब माइनस एक्स फाइव, इस तरीके से होता बच्चे, एक्स क्यूब माइनस एक्स फाइव, तो कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से? एक्स क्यूब, यहाँ पे बच कितना जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि साइन क्यूब थीटा माइनस साइन का पावर 5 थीटा था, यहाँ क्यूब थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से ये बता दीजिए बच्चे, अगर क्यूब थीटा यहाँ पे कॉमन लेते तो यहाँ पे क्यूब की जगह पे 1 माइनस 5 से 3 कॉमन आया, बचेगा कितना? 2। तो ये आ गया अपॉन में, आ गया बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आगे ये है साइन क्यूब थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कल पढ़ा था हमने आइडेंटिटी में? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे है कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में होल के अपॉन में कितना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सही है बच्चे? आगे अब लास्ट, या इन दोनों से कॉमन क्या क्या आएगा देखेंगे। सर यहाँ पे साइन का पावर 3 है, यहाँ पे साइन का पावर है 2, तो साइन का पावर 2 जो लोवेस्ट पावर है कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन आया साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस वाले बच्चे देखेंगे, कॉस यहाँ का पावर है 2, यहाँ पे है 3, अगर हमने पावर में 2 कॉमन लिया, छोटा वाला पावर लोएस्ट पावर अगर कॉमन लेंगे, तो अंदर कितना बच जाएगा? यहाँ 3 था, 2 बाहर आया, तो एक साइन बच गया, कॉस तो बेटा बाहर ही आ गया प्लस में। आगे यहाँ पे cos का पावर 3 है, 2 ही बाहर आया है, तो एक बच जाएगा cos भी, ये बच गया cos थीटा, और साइन तो आ गया था बाहर ही। अपॉन में कितना हो गया बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बस हो गया बच्चे, ये दोनों देखेंगे सेम आ गया, तो ये हो गया कैंसिल, और बच कितना गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ये ऑप्शन देख लेंगे बच्चे कौन सा है। ये साइन क्यूब प्लस साइन स्क्वायर है, ये भी नहीं, ये तो माइनस है, ये भी नहीं बच्चे, ये नहीं, तो अब आपका ऑप्शन हो गया डी। ये ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चे? डी। आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं बच्चे। चलिए पहले क्वेश्चन ये ट्राई करेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ बच्चे आपके आंसर का, आंसर निकाल कर बताएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया हुआ है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे बच्चे, जल्दी से ट्राई करके आंसर बताएंगे बच्चे। क्या दिया हुआ है? एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी क्या है बच्चे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल किस जगह पे है? बी के पास। एबीसी है बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल, और वो किसके पास है बच्चे? बी के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे बच्चे। ये है राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी। सही है बच्चे? आगे इफ बीसी इक्वल टू 5, बीसी कितना दिया हुआ है बच्चे? 5। AC माइनस ए बी दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है? AC माइनस ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू चाहिए। चलिए कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे? AC माइनस ए बी 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। जैसा कि जानते हैं बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल में हम एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, जानते हैं बच्चे?
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं बच्चे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है बच्चे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कल हमने बताया था कि एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के सामने वाला साइड हो, तो ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी, तो यहाँ पे लिखा है एसी का स्क्वायर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे ए सी स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है बच्चे, बी सी अपने पास कितना है 5, तो ये हो गया 25। यहां तक समझ में आया? आगे इसको एक तरफ लेकर आते हैं, तो ये होगा सर ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25। सही है बच्चे? चले ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 25। समझ में आया बच्चे? आगे ए सी माइनस ए बी कितना दिया हुआ है बेटा 1, ये कितना दिया हुआ है 1, इट मीन्स ए सी प्लस ए बी कितना आ गया अपने पास 25, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रह गया, तो ये ए सी प्लस ए बी आ गया 25। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं आगे। तो ए सी माइनस ए बी था 1, ए सी प्लस ए बी है 25। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके बच्चे जल्दी से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है बच्चे, तो सर ए सी माइनस ए बी था 1 और ए सी प्लस ए बी है 25। एलिमिनेशन मेथड पता है बच्चों क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड इन दोनों का साइन डिफरेंट है और सेम टर्म है तो कट गया, तो ये हो गया बच्चे 2ac इक्वल टू 26 और ac आ गया अपने पास 13। ac कितना आ गया बच्चे 13। आगे ac अगर सर 13 आ गया तो पुट वैल्यू ऑफ ac इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं बच्चे। तो 1 कितना था AC माइनस ए बी इक्वल टू 1, AC कितना है 13 माइनस ए बी इक्वल टू 1। अब ए बी को अगर उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का था प्लस, तो ये हो जाएगा सर 13 माइनस 1, ए बी अपने पास आ गया 12। ए बी कितना आ गया बच्चों 12। बस अब यहाँ के बाद हमें वैल्यू किसका निकालना था, वैल्यू किसका निकालना है बच्चे, तो वैल्यू निकालना था कॉस स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। इसी का बच्चे बच्चे वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। तो हमें पहले निकालना होगा, इट मींस पहले हम निकालते हैं कॉस सी कितना है और साइन सी कितना है। कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, अभी अभी हमने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल था सर, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ए बी सी। तो कॉस सी क्या होता है बच्चे, कल बताया था कॉस सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चे हमने कल देखा था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, देखा था बच्चे कल हमने। तो कॉस कॉस क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया हुआ है 5, एज कितना दिया हुआ है 13, आगे साइन कितना हो जाएगा बच्चे 12 अपॉन 13। अब इसका वैल्यू बस यहाँ पे हमें पुट कर देना है, ठीक है बच्चे। अब ये है सर कॉस स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस साइन सी। कल बताया था कि कॉस स्क्वायर सी है तो इसको कॉस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन सी। आगे कॉस सी कितना दिया हुआ है बच्चे, कॉस सी कितना है अपने पास 5 अपॉन 13, तो ये हो गया सर 5 अपॉन 13 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 12 बाई 13। यहां तक समझ में आ गया बच्चे, साथ में करते जा रहे हैं क्या सभी?
सभी खुद से करते जाएंगे बच्चे। आगे ये हो गया सर 25/169 और ये हो गया 13 - 12 और अपॉन का 13 एलसीएम लिया बस सिंपली। आगे तो ये हुआ सर 25/169 और डिवाइड में 1/13। इसको पता है बच्चे कैसे सोल्व करते हैं? 25/169 इंटू 13/1 ये कट गया और आंसर कितना आ गया बच्चे? 25/13। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कितना आया है। 25/13। तो ये आपका ऑप्शन आ गया ए। समझ में आया बच्चे? सभी को समझ में आ रहा है क्या? प्लीज साथ करते जाइएगा, है ना। कहीं पे दिक्कत हो तो आप बाद में जब लाइव खत्म हो जाए तो आप इसको पीछे करके भी दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ये प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज हमें प्रूव करना है। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। थीटा ये शायद कुछ गलत से लिखा हुआ है बेटा, ये थीटा नहीं होगा, बस ये है। चले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू कितना है? सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी होगा थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। चले करें। ये अपने पास एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। नॉर्मली जैसे हम साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करके करते थे, ये वैसे नहीं होगा। इसको जरा ध्यान से देखना बच्चे। कैसे? पहले एलएचएस लिखा सर, एलएचएस है अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। कितना है बेटा? 2। अब क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, ये तो ऐसे ही रहने दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 को अलग अलग सेपरेट सेपरेट हमने 1 और 1 लिखा। सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा बच्चे? इसका जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। हमने क्या किया, 1 को अलग अलग रख दिया। एक 1 को tan स्क्वायर के साथ रख दिया और एक 1 को कॉट स्क्वायर, मतलब एक लिख दिया ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे एक लिखा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही 1 है, बस हमने अलग अलग 1 तो बच्चा यही है, बस हमने अलग अलग इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 1 को एक को tan के साथ रख दिया और एक 1 को कॉट के साथ रख दिया। आगे अब क्या कर सकते हैं बच्चे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पता है कितना होता है बच्चे? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। याद है बच्चों कैसे लिख रहा हूं? कल हमने आइडेंटिटी देखा था कौन सा, कि एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है बच्चे। एक आया था जब हमने साइन से डिवाइड किया था, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन कितना था? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया बच्चों? आगे जब cos से डिवाइड किया था तो सेम हो गया था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसी का यूज बच्चे हमने यहाँ पे किया है ना। और हमें यहाँ पे लिखना भी होगा कि वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट ये। आगे आगे कैसे करें बच्चे? यहाँ तक समझ में आ गया? ये भी क्या ही किया है बच्चे, ये भी आपके प्लस में है। इक्वल टू ये आ गया RHS।
एक बार देख लेंगे बच्चे, ये भी है प्लस में ही। सो मेनी मिस्टेक्स। आगे चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलेंगे, एलएचएस बच्चे कितना दिया हुआ है? सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सही है बच्चे, सेकेंड और कोसेकेंड दिया हुआ है। अब हमें प्रूव किस में करना है? tan प्लस कॉट। कैसे करें बच्चों? अभी अभी हमने आइडेंटिटी देखा क्या, कि सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आया समझ बच्चे? आगे फिर से ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो ये इसको लिख सकते हैं सर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। सही है बच्चे। अब ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे अंतर क्या है? रूट में है, और रूट में होगा तो इसको हम अलग ढंग से करते हैं। ठीक है बच्चे, अलग ढंग से कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 इंटू हमने लिखा 1। ऐसा क्यों लिखा बच्चे? 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। अब ऐसा क्यों लिखा है, इसका फायदा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखना, और सारा हमने सेम लिखा यहाँ तक। ये सर है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 के जगह पे हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन कल हमने किया था बच्चों, कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे साइन और कोसिकेंड ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और कल ऐसे हमने क्वेश्चन किया था कि अगर साइन इंटू कोसिकेंड करें, मल्टीप्लाई करें, कितना जाएगा? सिमिलरली बेटा cos थीटा इंटू अगर होता सेकेंड थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? तो अगर इसका स्क्वायर भी हो गया कि tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, आएगा 1। 1 के जगह पे ये लिखा। अब बात आती है ऐसा लिखा क्यों? ऐसा क्यों लिखा बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बता सकते हैं बच्चों ये कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है अपना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस, अब रूट से स्क्वायर हुआ कैंसिल, और आंसर कितना जाएगा बच्चे? रूट से स्क्वायर हुआ कैंसिल, और आंसर आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बस यही है। समझ में आया बच्चे? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप चैट में पूछ सकते हैं बच्चे, कमेंट कर सकते हैं। चले, तो ये भी हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रूव दैट। कैसे? कल हमने इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन किए थे बच्चे। बताया था कि अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो साइन कॉस के अलावा किसी और फॉर्म में हो, और अगर हमें प्रूव करना होगा तो हम किस में कन्वर्ट करते थे? साइन, साइन और कॉस में। जैसे ये तो सर कॉस में पहले से है, इसको दिक्कत ही नहीं है। 1 प्लस साइन है, यहाँ तो पहले से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है बच्चों tan है, tan ए को क्या लिख सकते हैं? tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो चलिए, एलएचएस
एलएचएस में कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टेन ए। सही है बच्चे। आगे ये हुआ कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। साइन और कॉस में कौन नहीं था बच्चे? साइन और कॉस में कौन नहीं है? टेन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन ए अपॉन कॉस ए। आगे साइन और कॉस में डिवाइड करने के बाद क्या करते थे? साइन और कॉस में डिवाइड करने के बाद क्या करते थे बच्चे? एलसीएम। याद है क्या लेते थे? एलसीएम। चलिए तो एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए और इनटू में कितना आ जाएगा? कॉस ए। सही है। आगे यहाँ वो कॉस से मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा बच्चे अपने पास साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सही है। आगे कैसे करें सर? तो बस इसको तो ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये तो हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। इसको बस इधर उधर लिख दिया। साइन ए का मल्टीप्लाई को बाद में लिख दिया है और साइन इंटू साइन लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बस हो ही गया है बच्चे। आगे बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं बच्चे? we know that we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये कितना हो गया बच्चे? कॉस प्लस साइन, बस इधर उधर लिख दिया। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे? 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। बस ये कट गया बच्चे। तो ये आ गया सर 1 अपॉन कॉस ए और कॉस का उल्टा कितना होता है बच्चे? तो ये आ गया सेकेंड ए। बस तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, है ना? पर इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जिन भी बच्चों को आता हो बच्चे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ना। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलें शुरू करें। इसमें भी दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ये आपको ट्राई योर सेल्फ करना। ठीक है बच्चे। और अगर नहीं होगा तो आप कल हमें बता सकते हैं, अपना डाउट भेज देंगे बच्चे और कल इसको फिर से डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन 1 करते हैं। कितना दिया हुआ है बच्चे? सेकेंड ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? टेन ए इंटू सेकेंड ए। चले एलएचएस। तो एलएचएस में है अपने पास सेकेंड ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए। चलें कैसे करें बच्चे? ये भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। जो साइन और कॉस के अलावा, साइन और कॉस के अलावा जो अलग है, कौन कौन है सर यहाँ पे? तो यहाँ पे है सेकेंड ए। सेकेंड ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस ये हो जाएगा बच्चे कॉस ए इंटू ये कितना हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए। ये कल हमने डिस्कस किया था बच्चे। सेकेंड का उल्टा होता है कॉस, रेसिप्रोकल। ये लिख दिया, कॉस ए को ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट टेन को लिखा बच्चे साइन अपॉन कॉस और कॉट को क्या लिख दिया? इस टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर कॉट एट साइन अपॉन कॉस तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। आगे अब क्या करना है बच्चों? इस ब्रैकेट में अलग एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट में अलग एलसीएम। इसके नीचे लगा दिया 1
1 और cos का एलसीएम आ गया cos a, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन ए इंटू का कॉस ए। आगे कैसे करें, तो साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बस आगे, आगे कैसे करें बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जानते हैं क्या होता है, क्या बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को बच्चे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये कितना हो जाएगा बच्चे, कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो हो गया 1 अपॉन, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। समझ गए बच्चे, आगे, आगे एक साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, तो बचा कितना, साइन ए अपॉन कॉस ए और इनटू में कॉस ए। बस हो गया बच्चे, आगे जरा बताएंगे बच्चे, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan ए इंटू 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा सेकेंड ए, ये भी हो गया आरएचएस। आया समझ बच्चे, बस यही है, ये आप ट्राई करके लाएंगे, अगर जैसे ही डाउट हुआ आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कितना दिया हुआ है, tan a इक्वल टू दिया हुआ, ये है गिवन √2 माइनस 1, और हमें किसका वैल्यू सोल्व करना है, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू √2 अपॉन 4, ये सोल्व करना है। करे बच्चे, कैसे करेंगे, कैसे करें बच्चे, चलिए प्रूव दैट, क्या लिखना है, प्रूव दैट है सर tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सर होता है √2 अपॉन 4, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। चलते हैं एलएचएस, तो ये लिखा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमने एलएचएस लिख दिया। अब बच्चों याद है क्या, कल हमने बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद है। सिमिलरली अगर यहाँ पे दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, बस। तो ये ऊपर वाला tan को तो हमने ऐसे रखा tan a अपॉन, इसको लिख दिया 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। आया बच्चे समझ, यहां तक समझ में आया बच्चों, आगे बस ये है अपना tan a अपॉन, ये अब वैल्यू पुट करते हैं बस, tan a कितना दिया हुआ है बच्चे, रूट tan a कितना दिया हुआ है, √2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, ये कितना है बच्चे, √2 माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। आया समझ, नेक्स्ट, फिर से ऊपर तो सर यही है √2 माइनस 1, नीचे है 1 प्लस, ये पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चले, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब बच्चों, चलो लिख लेता हूं एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, चलते हैं, और ये हो गया b। आगे
तो ये हो गया सर √2 - 1 / 1 प्लस √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 रूट। अच्छा फिर से, तो ये हुआ √2 - 1 / 1 + 1, 2 + 2, और माइनस का हो गया 2 रूट। आया समझ? आगे ये हो गया √2 - 1, ये हो गया 4 - 2 रूट। कितना आ गया बच्चों? 4 - 2 √2। अब जरा यहां ध्यान से देखेंगे बच्चे, बस ये लास्ट स्टेप है, ये समझने का है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं एक अलग स्लाइड में समझाता हूं, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे। अगर बेटा अपने पास होता 2 - √2, इसमें से कुछ कॉमन लेना होता, क्या लेना होता? इसमें से कॉमन। तो कैसे लिखते बेटा? यहाँ पे सर है √2, और 2 को हम पता है कि √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। कैसे? सर ये √2 से रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और 2 बच जाएगा, या ये लिखा हुआ है 2, रूट का मतलब पावर में 1/2, और ये होता है होल स्क्वायर। अब हमें पता होता है कि a का पावर m और होल का पावर अगर n हो तो इसको लिख सकते हैं सर a का पावर mn। मतलब ये 2 और ये 1/2 × 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब अगर सर कहीं पे 3 होता तो हम जरूरत पड़ने पे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहा हूं बच्चे? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, अभी तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, पर अगर इसको जैसे ही हमने 2 को लिखा √2 का स्क्वायर माइनस √2, क्या लिखा? √2 का स्क्वायर माइनस √2, तो अब √2 कुछ दिखने लग गया होगा। तो सर अगर अब √2 कॉमन ले तो यहाँ पे तो स्क्वायर था, मतलब 2 रूट था, तो 1 रूट बच गया और यहाँ पे बच गया 1। आया बच्चे समझ? सेम अगर सर √3 - 3 होता तो यहां से कॉमन क्या आ सकता है बच्चे? फिर से सर इसको √3 रहने दो, इसको लिख दो √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? अब √3 अगर कॉमन ले तो यहाँ पे बच गया 1 - √3। आया समझ? चलते हैं, अगर यहां तक समझ में आया तो एक लास्ट, एक है सर अपने पास, मान लेते हैं 9, और यहाँ पे है 3√3। अब कैसे करें? आंसर बताएंगे बच्चे कोई? मैं चैट पढ़ रहा हूं। कैसे? अब बेटा इसको यहाँ पे 3√3 है, तो इसको तो पहले 3 × 3 के फॉर्म में लिखा, -3√3। चलिए पहले आपको समझने के लिए सिर्फ 3 लिया कॉमन, क्योंकि 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये बच जाएगा सर 3 - √3। आगे इसको कैसे? अभी हमने पढ़ा कि सर इसको लिख दिया √3 का स्क्वायर माइनस √3, मतलब यहां से भी कॉमन क्या आ सकता है? √3, तो ये 3√3 कॉमन ही आ गया, तो बचा कितना? √3 - 1। बस। आया बच्चे समझ? अगर ये समझ में आया हो तो हमें ये बताइए कि सर ये है 4 - 2 √2, तो यहाँ दो दो 2 के फॉर्म में है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को तो पहले लिख दो 2 × 2, माइनस में हो गया बच्चे 2√2। कॉमन क्या क्या आएगा? एक सर 2 भी कॉमन आएगा, एक रूट भी आएगा, तो यहाँ से एक √2 बच जाएगा, यहाँ से 1। ऐसा करता हूँ, पहले बहुत सारा समझा दिया तो ये आप समझ जाएंगे। आगे तो ये ऊपर तो सेम लेगा बेटा, √2 - 1, यहाँ से कितना कॉमन आया? 2√2, तो ये बच गया √2 - 1। ये दोनों हो गया बच्चे कैंसल, तो बच के कितना गया? तो बच गया सर 1/2 √2। समझ में आ गया बच्चे? अब सर हमें तो ये चाहिए था √2/4 के टर्म में, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ से पता ही होगा, पता है बच्चे, रूट को गायब करने के लिए बचपन में हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। क्या पढ़ा था? 9th क्लास में हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। तो बस 1 × √2 सर ऊपर हो गया √2, यहाँ पे 2, √2 × √2, तो फिर से आ गया सर √2 का स्क्वायर। इट मीन्स √2 2 × स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बच्चे आ गया
तो यही हो गया RHS। बस समझ में आया बच्चे? कर रहे हैं आप लोग साथ में? करते चलेंगे। चलिए इसमें एक ही क्वेश्चन है। चले अब ये क्वेश्चन, इसमें भी बच्चे दो क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करें। ट्राई कर सकते हैं क्या बच्चे? कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है? यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है एक्चुअली, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ये प्रूव करना है, फिर आगे इसको इसको प्रूव करके ये तीन तीन क्वेश्चन है। तो पहले तो एक लिखते हैं बच्चे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसे समझे कि हमें टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। चले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे फिर से आइडेंटिटी पता है बच्चे, हर बार हमें लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हमें तो एक बार डायरेक्ट याद है, मैं लिख सकता हूँ, है ना? पर आपको क्या करना है, हर बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। तीन ही आइडेंटिटी देगा, कौन सा? एक था सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट साइन से डिवाइड किया था तो हमें मिला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोले बच्चे, साइन से डिवाइड किया तो ये हो गया सर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट किससे डिवाइड कर दे? कॉस से, तो ये हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे बच्चों हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड स्क्वायर थीटा। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे? आया समझ? क्या किया? क्या किया बच्चे? आया समझ? देख लेंगे एक बार क्या किया आगे। बस अब हो गया। कैसे सर? सेकेंड स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड, और कोसेकेंट को लिख दिया बच्चे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो बच्चे ऐसे ही रह गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो ऊपर हो गया बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ गया? ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो एक तो हमने प्रूव कर लिया बच्चे। आगे इसमें एक पार्ट हो गया बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अब ये पार्ट बच्चे कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं कि यहाँ पे है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? tan स्क्वायर थीटा। चले कैसे करें बच्चे? कैसे करें जल्दी से बता सकते हैं? 1 माइनस टेन थीटा को लिख दिया बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका है सर स्क्वायर। यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका भी हो गया बच्चे स्क्वायर। सही है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देख लीजिए। अच्छा ऐसा क्यों लिखा? हम आगे करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, अगर कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन,
का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का, आया समझ बच्चे, एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे आगे। अब बस ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हो गया सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आया बच्चे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ। अब यहाँ देखिए बच्चे, ऊपर वाले को तो ऐसे ही देखा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसको रेसिप्रोकल हुआ तो ये हुआ बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर बच्चे ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों सर सेम है और ये दोनों कट गया। बात आती है सर ये दोनों सेम कैसे, ये तो है cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ तो था साइन थीटा माइनस cos थीटा, पर यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों का है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, मतलब एक बार अगर मैं समझाऊं बच्चे, मान लीजिए कहीं पे आया 2 माइनस 5 का स्क्वायर और एक जगह बच्चा आया 5 माइनस 2 का स्क्वायर, अगर आप देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। कैसे सर, 2 माइनस 5 तो ये हो गया माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया। आगे 5 माइनस 2 कितना होता है बच्चे 3, और 3 का भी स्क्वायर कितना हो गया, समझ में आया। इसका मतलब अगर होल स्क्वायर में हो, किस में हो, होल स्क्वायर में, तो माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम, ये पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो ये भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे तो बस cos थीटा माइनस साइन थीटा का था स्क्वायर, तो ये दोनों हो गया गैप, तो ऊपर कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया, और आंसर कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा। बस हमने क्या किया बच्चे, इसमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे। सबसे पहले फर्स्ट वाले को इसके में प्रूव किया, बाद में सेकेंड वाले को इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया। आ गया बच्चे समझ। अब इतना करने के बाद चले, इस क्वेश्चन को भी बच्चे आपको ट्राई करना है, ट्राई एट होम। डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट डे करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अभी तक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, चलते हैं आगे इस क्वेश्चन के पास। tan थीटा इक्वल टू 1 है और sin फाइ इक्वल टू 1/2, और वैल्यू किसका पूछा है cos थीटा प्लस फाइ। जल्दी से ओके, इसके लिए तो हमें वैल्यू, वैल्यू हमने पढ़ा था क्या बच्चे, वैल्यू याद किया है हमने, कैसे सर, देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बच्चे याद किया हमने, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, आगे cot थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा। चलिए अब बच्चे यहाँ पे हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते थे 6। आगे इधर हमें लिखना है वैल्यू, एंगल का वैल्यू। इधर हमने लिखा है एंगल और नीचे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बच्चे। आगे एंगल, एंगल में कौन कौन सा याद करना है? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। बस ध्यान देना बच्चे, हमें बस ये 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इन सभी डिग्री पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद करना है। चले कैसे याद करें बच्चे? पहले इस टेबल को कंटिन्यू कर लेते हैं। बस चले, हमें सबसे पहले केवल साइन का याद करना है। किसका याद करना है? साइन। और अगर साइन का याद हो जाएगा तो सारा रेशियोस बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, एग्जाम में अगर आप बोलो तो आपको क्या करना है, फिर से टेबल बनाकर देखना है और फिर वहां से वैल्यू याद करना है। चले सबसे पहले साइन 0 डिग्री किसका बच्चे? साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। आगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चे? ये होता है 1/2। आगे साइन 45 कितना होता है बच्चे? तो ये होता है 1/√2। आगे 60 कितना होता है? √3/2। और 90 कितना होता है बच्चे? 1। बस हमें यही साइन का वैल्यू याद करना है, उसके बाद सारा बिल्कुल सेम टू सेम देख कर हो जाएगा। कैसे फिर से याद करेंगे? साइन 0 कितना हुआ बच्चे? चलिए साथ में बोलते जाइए, आप जहां भी बैठे हो बच्चे साथ में मेरे साथ बोलते जाएंगे। साइन 0 कितना हुआ? 0। साइन 0 कितना हुआ बच्चे? 0। साइन 30, साइन 30 कितना हुआ बच्चे? 1/2। आगे साइन 45, साइन 45 कितना हुआ बच्चे? 1/√2। आगे साइन 60, साइन 60 कितना हुआ बच्चे? √3/2। और लास्ट साइन 90, साइन 90 कितना हो गया? 1। फिर से जल्दी जल्दी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साथ में बोलते जाएंगे बच्चे आप जहां भी बैठे हो। आगे साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस ये वैल्यू हमें याद रखना है, साइन का वैल्यू कि साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। बस आगे सर कॉस का वैल्यू कैसे याद रखेंगे? तो कॉस का वैल्यू बस यहां से उल्टा रख देना है। कॉस 0 तो वो कितना हो जाएगा? साइन 90, बस वहां से देखकर लिख देना है। आगे सर 60 कितना होगा? तो जो बस उधर से वापस आते चलना है, √3/2। आगे 45 कितना होगा बच्चे? तो ये आ गया 1/√2। 60 कितना हुआ? तो जितना सर साइन 30 था 1/2। आगे साइन 90 कितना आ जाएगा? 0। साइन 90 कितना आ गया बच्चे? 0। फिर से हमने अभी बताया आपको सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है। किसका वैल्यू याद करना है बच्चे? साइन का। अभी बताया था साइन 0 होता है 0, 30 होता है 1/2, 45 कितना हो गया बच्चे? 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना हो गया बच्चे? 1। बस उसके बाद सारा बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा लिख देना है। cos 0 कितना होगा सर? जितना साइन 90 था। बस फिर उसके बाद वापस आते जाना है।
cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है। ये कैसे होता है ये भी हम आगे चलकर देखेंगे, अभी बस हमें याद याद करिए बस। cos cos 30 कितना हुआ, जितना sin 60 हुआ, √3/2। आगे sin sin 45 cos 45 बिल्कुल सेम ही हो जाएगा बच्चे। आगे cos 60 कितना हुआ, जितना sin हुआ 30, और cos 90 कितना हुआ, जितना sin हुआ 0। बस आगे tan का वैल्यू कैसे याद करें बच्चे, तो tan होता है सर sin अपॉन cos। कल पढ़ा था हमने कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin अपॉन cos को अगर डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, tan। sin और cos को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा बच्चे, tan। तो सर 0/1, 0/1 तो कितना आ जाएगा, 0। आगे 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 देखेंगे तो कैंसिल होगा, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1/। नेक्स्ट बच्चे, ये तो सेम ही है तो कट के हो गया 1, मतलब tan 45 कितना आ गया, 1। आगे ये देखिए 2 से 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ, बचा कितना, √3। आगे 1/0 ये हो जाता है अनडिफाइंड। दो चीज याद रखना है, पहले अगर सर न्यूमरेटर में 0 होता और नीचे 1 तो इसका वैल्यू आएगा 0। और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, क्या बच्चे, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, मतलब अब अगर सर 1/0 हो गया, ये उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा बच्चे, अनडिफाइंड, या 10th लेवल तक इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। बाद में जब हम +1 क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी कुछ अलग अलग होता है, पर 10th लेवल तक अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कुछ भी बोल दो। आगे कॉट, कॉट क्या होगा बच्चे, तो ये इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब बच्चे, यहाँ पे था 0/1 तो ये हो जाएगा 1/0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/0। अच्छा अभी बताया बेटा 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये बस ये 1/0 या इसको बोल दीजिए अनडिफाइंड। आगे इसका उल्टा बेटा 1/√3 हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा सर 1 ही, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। अनडिफाइंड मतलब 1/0 का उल्टा, तो 0/1, 0/1 मतलब। आगे सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा किसका उल्टा होता है बच्चे, कॉस का। तो 1 का उल्टा सर 1, 2 √3/2 का उल्टा 2/। नेक्स्ट 1/√2 उल्टा उल्टा कितना होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा √2। 1/2 का उल्टा 2। 0 अभी देखा, देखिए 0 का उल्टा होता है सर अनडिफाइंड, तो यहाँ भी 0 का उल्टा कितना हो गया, अनडिफाइंड। सही है। नेक्स्ट कोसिकेंड, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है सर, साइन का। किसका उल्टा होगा बच्चे, साइन का। तो 0 का उल्टा अभी बताया अनडिफाइंड। 1/2, 2 हो जाएगा सर 1/√2, √2 हो जाएगा। √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। 1 का उल्टा तो होता है 1। आया बच्चे, इस तरीके से हमने देखा, हमें सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है। किसका वैल्यू याद करना है बच्चे, साइन का। अगर साइन का वैल्यू याद आ जाएगा तो उसके अलावा सारा हमें खुद से कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ये था कि tan थीटा दिया हुआ है 1, हमें वैल्यू निकालने हैं थीटा का। किसका वैल्यू निकालना है बच्चे, थीटा का। कैसे निकाले देखना, सर tan थीटा इक्वल टू 1। 1 कहाँ पे मिलता है बच्चे, tan थीटा 1 पे, 1 कहाँ पे मिलता है बच्चे, 45 कितना मिलता है, तो 1 के जगह पे लिख दिया tan 45। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा सर, थीटा आ गया 45। देख पा रहे बच्चों कितना आसान है, बस हमें वैल्यू याद रखना है। आगे सर यहाँ पे दिया हुआ है साइन फाई इक्वल टू 1/√2, तो फिर से लिखा बच्चे साइन फाई इक्वल टू 1/√2, फिर से 1/√2। साइन वाले में कहाँ पे आएगा बच्चे, 45, कहाँ पे आएगा 45। तो बस यहाँ पे कितना लिख दिया साइन 45
इसका मतलब सर फाइव का भी वैल्यू अपने पास आ गया 45। नेक्स्ट, लास्ट में किसका वैल्यू चाहिए बच्चे? तो हमें वैल्यू चाहिए सर cos थीटा प्लस 5। किसका वैल्यू चाहिए? cos थीटा प्लस 5। तो ये हो गया cos थीटा मतलब 45 पाई, मतलब सर ये भी 45। आगे, तो ये हो गया सर cos 90। आगे cos 90 कितना होता है बच्चे जल्दी? सर cos 90 कितना होता है? 0। तो बस इसका भी आंसर कितना आ गया? 0। कर सकते हैं क्या बच्चे ऐसे क्वेश्चन? कर सकते हैं। चलिए आपको शीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास कल भी था, है ना? और आपको होमवर्क दिया था। चलिए एक बार ट्राई करते हैं बच्चे। सो दैट एक रूट में बच्चे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है? साइन ए अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस ए। चलिए एलएचएस कितना है? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। सिंपली जब भी बच्चे हमें रूट में दिखता था, किस में दिखता है? रूट में। तो हमें करना होगा रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज। जब भी क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री में रूट में दिखेगा तो हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब सर कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखना बच्चे, तो ये तो था 1 माइनस कॉस ए, नीचे है 1 प्लस कॉस ए, इनटू मल्टीप्लाई और डिवाइड किसे करना है बच्चे? डिनोमिनेटर वाले से करते हैं, और वो भी साइन चेंज करके। मतलब सर यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1 माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे सर ऊपर तो आ गया 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, मीन्स सेम चीज दो बार लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे सर यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, मतलब 1 और कॉस ए तो दोनों जगह है, बस प्लस और माइनस का। समझ में आ रहा है बच्चों? बस डिफरेंस किसका है? प्लस और माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? आगे, तो ये हो गया सर ऊपर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आगे फिर से ऊपर हुआ सर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी बताया था बच्चों, क्या बताया था? कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आगे अगर सर कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। बस लास्ट बच्चों, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बच गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक सही है बच्चे? आगे आगे अगर अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये हुआ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो सकता है बच्चे ये आ जाए कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। कहीं गलत तो नहीं है? 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर कटा, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन।
एक बार देखते हैं बच्चे दूसरे तरीके से। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कितना प्रूव करना है? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अगर बच्चे रेशनलाइज हम दूसरे तरीके से करें, ये है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू, इस बार क्या किया कि हमने प्लस वाले साइन से, साइन नहीं चेंज करके प्लस वाले साइन से अगर किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखते हैं कभी इससे भी हो जाता है आगे। तो ये हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल ए प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 1 प्लस कॉस ए का, इससे जल्दी हो जाएगा 8 में यहाँ कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बताएंगे बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बच्चा यही होता तो ये हो गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, आगे स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर यही आ गया। इसका मतलब बच्चे आप इसको दो क्वेश्चन जैसे समझ सकते हो। आगे अगर हमें ये प्रूव करना होता, ऐसे समझो इसको दो क्वेश्चन ले लो, अगर हमें ये प्रूव करना होता तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चे। अगर हमें ये प्रूव करना होता कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो हम साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस था तो माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। साइन ए अगर नीचे चाहिए होता तो, अगर साइन ए ऊपर ही चाहिए तो साइन यहाँ पे सेम रहने दिया और उसके बाद बस मल्टीप्लाई डिवाइड किया नीचे वाले का, ठीक है। तो इसको दो क्वेश्चन के तरीके से समझ लो बच्चे, ये जो भी है तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। दो अलग अलग क्वेश्चन समझ के बच्चे इसको प्रूव कर सकते, ठीक है बच्चे। अब ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आज हमने दो तीनों क्वेश्चन होमवर्क दिया है और असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन ट्राई करके आना है, कल जो भी डाउट होगा आज जो भी हमने होमवर्क दिया है करके आना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बच्चे।